वी ऑल नो दैट बेंगलुरु इज़ फेमस फॉर इट्स गार्डन्स, तो इसी सिलसिले में वी आर बेंगलुरु ने ये इनिशिएटिव लिया है दैट इज़ कॉल्ड एज द गार्डन सिटी, जो वी आर मॉल के एकदम सामने बनाया गया है. सो बेसिकली दिस इज़ फॉर वेरियस इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग बहुत सारे कम्युनिटी इनिशिएटिव्स होते हैं लाइक ऑर्गेनिक मार्केट्स, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स, एज वेल एज कॉन्सर्ट्स एंड परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए हैं. This is extremely beautiful. The ambience looks amazing. आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे. द लाइटिंग काफ़ी अच्छी, पिक्चर्स आ जाती है, वीडियोस ले सकते हैं आप. तो ज़रूर वी आर मॉल विजिट कीजिएगा बिकॉज जस्ट फॉर इट्स एम्बियंस एक्चुअली. और हाँ, अब हम चलेंगे मॉल के अंदर. We don't have a lot of shops as such, but शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे नोन ब्रांड्स हैं जैसे कि H&M, Adidas हो गया, फिर कलर बार हो गया, तो एंड फॉरएवर 21 एज वेल. तो आप यहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं ज़रूर. और इनकी कलेक्शंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. हम लोग H&M गए थे और कलेक्शन वॉज रियली ग्रेट. बट यू नो अभी हम लोग कहीं एक्चुअली कोविड वगैरह की वजह से प्लस वर्क फ्रॉम होम जब से आ गया है तब से बाहर कहीं जाते नहीं है, तो इसीलिए कपड़ों की अभी ज़रूरत भी नहीं है. तो इट्स लाइक हमने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया. बट ये सब नया ट्रेंड, नया स्टाइल वगैरह देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ बिकॉज अपडेटेड रहना अच्छी बात है. We have got crossword store here as well, and I know it's a paradise for book lovers because बाहर से दिख रहा है कि lot of books, बहुत सारे books है. मैं अभी मतलब पिछले कुछ टाइम से मैं बुक ज़्यादा रीड नहीं कर रही हूँ, बट येस आई नीड टू मेक अ हैबिट ऑफ इट. तो चलिए हम लोग बुक स्टोर भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या न्यू अराइवल्स आए हैं और क्या क्या बेस्ट सेलर्स है. चलिए. सो दीज आर द न्यू अराइवल सेक्शन और काफ़ी सारे बुक्स थे. मैं तो गुम हो गई एक्चुअली बुक्स के बीच में. एंड दीज आर द बेस्ट सेलर्स, सो डू ट्राई देम. एंड दीज आर सम टॉयज फॉर किड्स एंड काफ़ी सारे बुक्स वगैरह भी थे बच्चों के लिए. अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइप ऑफ बुक्स थे. सो आप इनमें से अगर आपके बच्चे वगैरह हैं इन योर कम्युनिटी तो आप ज़रूर उनको ये बुक्स गिफ्ट कीजिएगा. दिस इज़ द डायरी ऑफ अ विम्पी किड. मुझे याद है व्हेन आई वाज इन स्कूल टाइम में हम लोग बहुत पढ़ा करते थे ये, और एक और आता था स्कूल डेज समथिंग लाइक दैट. एंड हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे और झगड़ा होता था हमारा कि कौन पहले लेगा, बिकॉज दिस यूज टू बी बहुत ही ज़्यादा. इसमें ऐसे कॉमिक जैसे डिज़ाइन वगैरह होता था तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था. तो अ लिटिल बिट नॉस्टैल्जिक यू नो. अभी हम लोग जाएंगे फन सिटी जहाँ पे बहुत सारे गेम्स दिख रहे हैं मुझे. यू नो वो बचपन में हम लोग बहुत जिद करके, मुझे याद है अभी भी मैं हमेशा जिद करती थी कि मुझे जाके खेलना है बाकी बच्चों जैसे, और हमेशा पापा मम्मी लेके भी जाते थे. तो अभी हम लोग जाएंगे और फिर से वो बचपन वाले दिन जिएंगे. चलिए. यहाँ पे कई सारे गेम्स थे एंड बच्चे काफ़ी एंथुजियास्टिकली हर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर गेम खेल रहे थे. अलाउड एज इज़ फ्रॉम 2 to 13 years ऑफ एज. बट यहाँ पे हमने एक बहुत स्वीट सी चीज़ देखी, दैट इज़ बच्चे के पेरेंट्स जो है वो भी एंथुजियास्टिकली गेम्स खेल रहे थे. तो इसका मतलब ये कि हम सब के अंदर वो बच्चा छुपा रहता ही है. तो जब माहौल बन जाता है तो हम सब को उसको बाहर निकालना चाहिए एंड हमें भी बच्चे बन के एंजॉय कर लेना चाहिए. द टाइमिंग्स आर फ्रॉम 10 AM to 10 PM एंड ये सेकेंड फ्लोर ऑफ VR मॉल में है, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा अपने बच्चों के साथ.
आई रिमेंबर प्लेइंग अ वेरी सिमिलर गेम जिसमें काफ़ी सारे फ़िश होते थे एंड जो बड़े वाले शार्क वगैरह होते थे वो फ़िश के पीछे भागते थे एंड हमें बस बचना है। तो आई एम नॉट श्योर कौन सा गेम है, नाम याद नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। अब है खाने की बारी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जितने भी फूड लेआउट्स थे वो सारे स्नैक्स आइटम्स थे, तो हमें खाना था थोड़ा भर के हेवी मील। तो आप आगे आगे देखिए कि हमारा प्लान कैसे बनता है। जाते जाते हमने सोचा कि हम फीनिक्स मॉल का भी चक्कर लगाते जाए बाहर से, तो हमें ये ब्यूटीफुल दिवाली डेकोरेशन देखने को मिला। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडिया है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड आई कैचिंग स्पेशली। अब हम आ गए हैं अपने अगले डेस्टिनेशन में, दैट इज द पंजाबी रसोई फॉर डिनर। नीचे यूल फाइंड BMW का शोरूम, तो आप पंजाबी रसोई ज़रूर आइएगा, ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो एक कार गिफ्ट कर भी सकते हैं। मैंने द पंजाबी रसोई वाइटफील्ड में के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना है कि यहाँ पे टिपिकल ऑथेंटिक पंजाबी खाना मिलता है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मेरे दोस्त ने काफ़ी पहले बताया था इस बारे में कि बहुत बढ़िया खाना मिलता है वगैरह। सो फाइनली आज का दिन आ ही गया है कि हम लोग भी जाके ट्राई करेंगे, तो चलिए चलते फटाक से। अब हम एंट्री करते हैं एंड सैनिटाइजर जहाँ भी दिखे आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पंजाबी रसोई वॉज स्टार्टेड इन 1999 और इनिशियली एक ही ब्रांड स्टार्ट हुआ था एंड इनका मेन मोटो ये था कि इनको पंजाबी ऑथेंटिक पंजाबी खाना बेंगलोर में लाना है। इनका एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, टिपिकल वो ढाबा वाली फीलिंग आ रही थी एक्चुअली। जैसे वो म्यूज़िक है, एटमॉस्फियर बन जाता है, प्लस जैसे कि वो प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्टील के प्लेट्स यूज़ करते हैं, तो ये पूरा ढाबा का ही सेटअप लग रहा था। और ये कुछ अमेजिंग से फन पंजाबी टिप मुझे वहाँ पे रखे दिखे, तो आप भी ज़रूर पढ़िएगा और बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी कुछ कुछ तो पढ़ के। आज जो हम लोग पहला आइटम जो ट्राई करने वाले हैं दैट इज मांचा सूप। तो चलिए ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है एंड द बेस्ट पार्ट इज द एम्बियंस। आई एम लविंग दिस प्लेस। स्लाइड म्यूजिक भी चल रहा है और बहुत ही खाने में इतना मज़ा आ रहा है ना, वेरी नाइस। और ये आ गया है हमारा मेन कोर्स। तो हमने ऑर्डर किया था बटर रोटी प्लस अमृतसरी कुलचे और सब्जी में हमने ऑर्डर किया था पनीर लबाबदार। भाई हम पंजाबी रसोई आए हैं और हम लस्सी ना पिए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी हम लोग पिएंगे लस्सी। बहुत एक्साइटेड हूँ पीने के लिए। लगाया था दैट इज़ रूह अफ़ज़ा। सो आपको भी पता है कि लस्सी में रूह अफ़ज़ा का कॉम्बिनेशन इज़ अमेजिंग, काफ़ी थिक है। आई एम श्योर ये पीने के बाद तो एकदम पेट फुल हो जाएगा। गाना सुन रहे हैं? प्यार करदा डू यू नो, कितना मरदा डू यू नो। Having a great time Punjabi rasoi, yo. Last but not the least is मूंग दाल का हलवा।
भाई आई एम श्योर कि आप सब मेरे से एग्री करेंगे कि मूंग दाल हलवा का सबसे ज़्यादा मज़ा तो ठंड में आती है। मतलब ये परफेक्ट मौसम है जब हम एंजॉय करके खाते हैं मूंग दाल हलवा, तो आप भी ज़रूर खाइएगा। बिना कुछ बोले शुरू ही कर देते हैं, अब मेरे से वेट नहीं हुआ जा रहा। ओह माय गॉड, घी घी का जो फ्लेवर आ रहा है ना, परफेक्ट क्वांटिटी ऑफ घी एंड सब चीज़ का, वाह। ये देखिए आप, हेलो फ्रेंड्स, मूंग दाल का हलवा खा लो। भाई यहाँ पे आके पूरी वो पंजाबी फीलिंग आ रही है, यू नो, बल्ले बल्ले With बल्ले। smiling faces and happy stomach, I'm ending this vlog here itself. Thank you so much for watching this vlog. I hope you liked it. Don't forget to subscribe to my channel, follow me on Instagram, and like and comment on the video. Stay safe and take care. I'll see you very soon in my next vlog. And be kind and have courage. Bye bye.